गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ओके, लेट अस डिस्कस अबाउट द लिमिटेशंस ऑफ बोर्स मॉडल। बोर मॉडल जो हमने दिया था एटम का, उसके जो लिमिटेशंस हैं उसके बारे में आज हम आपसे डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ सी, फर्स्ट लिमिटेशन ऑफ द बोर मॉडल इज it explains spectrum series having only one electron like hydrogen atom। वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम को ही के स्पेक्ट्रम को ही ये एक्सप्लेन कर पाया, लाइक हाइड्रोजन एटम, हीलियम आयन, लिथियम आयन, हीलियम 1 पॉजिटिव, लिथियम 2 पॉजिटिव, वेलियम 3 पॉजिटिव। मतलब कि देखिए, हाइड्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन होता है 1, हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, एक निकल गया एक बचा। लिथियम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3, 2 निकल गए एक ही बचा। बेरिलियम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4, 3 आपके एलिमिनेट हो गए और कितने बचा एक। प्लस चार्ज जितना होता है किसी भी आयन पे, इसका मतलब उतने इलेक्ट्रॉन उससे मूव आउट हो गए हैं। ओके डियर, तो ये ऐसे ही सिस्टम को, ऐसे ही एटम को या आयन को कंसीडर करता है, उसके ही स्पेक्ट्रम को कंसीडर करता है जिसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है। ओके, मोर देन वन इलेक्ट्रॉन वाली स्पीसीज़ को ये कंसीडर नहीं कर सकता, नहीं कर पाता, यहाँ पे फेल हो गया। इट डज नॉट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रा ऑफ एटम हैविंग मोर देन वन इलेक्ट्रॉन। ओके डियर, नेक्स्ट सेकेंड लिमिटेशन है इट कुड नॉट एक्सप्लेन फाइन स्ट्रक्चर ऑफ स्पेक्ट्रम। फाइन स्ट्रक्चर मतलब स्ट्रक्चर, स्पेक्ट्रम में जो और जो लाइंस आती हैं, फाइन लाइंस आती हैं, उनको ये एक्सप्लेन नहीं करना, मतलब मींस स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रम को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ओके डियर, थर्ड लिमिटेशन इज दैट no justification was given for the principle of quantitative angular momentum। क्वांटिटेटिव एंगुलर मोमेंटम के बारे में ये नहीं बता पाए, मतलब कितना होगा, कितना एंगुलर मोमेंटम होगा किसी ऑर्बिट का, इसको ये नहीं बता पाए। कौन? बोर साहब। नेक्स्ट लिमिटेशन इज इट वाज आल्सो अनेबल टू explain the splitting of spectral line under the significance of magnetic field। The effect is also known Zeeman effect, and the electric field, the effect is known as Stark effect। मतलब जब स्पेक्ट्रल लाइंस को हम मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू अंडर में पास आउट करेंगे तो वो स्प्लिट हो जाती हैं। इस इफ़ेक्ट को बोलते हैं जीमन इफ़ेक्ट। जीमन साहब ने इसको देखा था। और जब स्पेक्ट्रम को हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंडर पास आउट करते हैं तो वो स्प्लिट हो जाती हैं। दैट इज़ द इफ़ेक्ट इज़ नोन स्टार्क इफेक्ट। ओके डियर, नाउ फिर इट इज़ अगेंस्ट द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये हाइजेनबर्ग जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको पढ़ाएंगे, उसको ये अगेंस्ट था, उस प्रिंसिपल की ये मॉडल कैसा था, अगेंस्ट था। नाउ नेक्स्ट, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द एबिलिटी ऑफ एटम टू फॉर्म मॉलिक्यूल, कि एटम से मॉलिक्यूल कैसे फॉर्म होता है बाय द केमिकल रिएक्शन, इसको भी ये एक्सप्लेन करने में फेल था। ओके डियर, तो देयर आर सम लिमिटेशंस ऑफ बोर मॉडल्स। नाउ रीजन फॉर द फेल्योर ऑफ रीजन्स फॉर द फेल्योर ऑफ बोर मॉडल। बोर मॉडल के फेल्योर होने के रीजन्स क्या थे, मतलब जो लिमिटेशंस थी जिस पे फेल हो गया उसके रीजन्स क्या थे। देखिए, देयर आर मोस्ट इम्पोर्टेंट रीजन्स आर टू, इट डज नॉट कंसिडर द वेव करेक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के वेव करेक्टर को इसने कंसीडर नहीं किया था। मतलब ये मान रहे थे कि इलेक्ट्रॉन केवल एक करेक्टर रखता है, और वो किसका करेक्टर रखता है, पार्टिकल का। वेव करेक्टर को कंसीडर इन्होंने नहीं किया था। देयरफॉर इट इग्नोर्स द डुअल करेक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसने इलेक्ट्रॉन के डुअल करेक्टर को इग्नोर किया था। दैट इज़ द रीजन ऑफ फेल्योर ऑफ बोर मॉडल, स्ट्रॉन्ग रीजन। ओके डियर, कि बोर मॉडल फेल्योर क्यों हुआ है। तो ये आपने देखी लिमिटेशंस ऑफ बोर मॉडल एंड द रीजन फॉर द फेल्योर ऑफ बोर मॉडल। नाउ
नेक्स्ट प्रॉब्लम नेक्स्ट आपका टॉपिक है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ द एटम। क्वांटम मैकेनिकल एटम ऑफ एटम मतलब मॉडर्न कंसेप्ट, एटम का मॉडर्न कंसेप्ट क्या है ये अब आप पढ़ेंगे। ओके, तो और जो किस पे डिपेंड है, क्वांटम मैकेनिकल पे डिपेंड है, मींस प्लांक थ्योरम पे, कंसेप्ट पे डिपेंड होता है। तो इसमें फर्स्ट टॉपिक है डुअल बिहेवियर ऑफ द मैटर। डुअल बिहेवियर या डुअल कैरेक्टर ऑफ मैटर। मैटर का डुअल कैरेक्टर होता है जिसको दिया था डी ब्रोगली साहब ने, और इस इक्वेशन को बोलते थे डी ब्रोगली इक्वेशन। ओके डियर, डी ब्रोगली in 1924 suggested that matter has dual character. Dual character means wave character and particle character also. Dual character, dual means double, कहते हैं डबल रोल किया है उसने उस पिक्चर में। तो डुअल करेक्टर शो करता है कौन, मैटर। डुअल करेक्टर मीन्स पार्टिकल का नेचर भी होगा, पार्टिकल जैसा भी बिहेव करेगा, और वेव करेक्टर भी वेव आपका बिहेव करेगा। ओके, he gave a mathematical equation between wavelength and the momentum of particle। वेवलेंथ और मोमेंटम ऑफ पार्टिकल के बीच में इन्होंने एक इक्वेशन दिया था जिसे बोलते हैं डी ब्रोगली इक्वेशन या डी ब्रोगली रिलेशनशिप, दैट इज़ लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी और लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी, वेयर एच इज़ द कांस्टेंट, प्लांक कांस्टेंट, देयरफॉर lambda equal to 1 upon p, means the wavelength of the particle is inversely proportional to the momentum of the particle। यही चीज़ आपने देखी, जो इक्वेशन दिया है ये, द इक्वेशन इज नोन एज डी ब्रोगली इक्वेशन एंड द और आल्सो इज द also known as the de Broglie relationship. It is stated that the momentum of particle in motion is inversely proportional to the proportional to the wavelength of the wave associated with the particle। कोई पार्टिकल अगर मोशन में होता है, जो उसका मोमेंटम होता है वो उसकी वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ओके, जैसा कि इक्वेशन में दिया है। इन द इक्वेशन फर्स्ट लैम्डा आपका क्या है, लैम्डा इज द वेवलेंथ, लैम्डा क्या है, लैम्डा इज द वेवलेंथ एंड एच इज़ द प्लांक कांस्टेंट जिसकी वैल्यू क्या होती है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल पर सेकेंड। m is the mass of particle, v is the velocity of particle, p is the momentum of particle। तो ये है आपका डी ब्रोगली इक्वेशन। द डी ब्रोगली इक्वेशन इज सिग्निफिकेंट फॉर द लार्ज पार्टिकल ओनली। इट इज बिकॉज वेव लेंथ इज़ टू स्मॉल टू मीज़र। इतनी बड़ी वेव लेंथ होती है कि उसको मीज़र करना मुश्किल होता है, इसलिए ये केवल लार्ज पार्टिकल के लिए ही सिग्निफिकेंट होता है। ओके डियर, ओके। नाउ प्रॉब्लम रिलेटेड टू द डी ब्रोगली इक्वेशन। डी ब्रोगली रिलेटेड इक्वेशन से प्रॉब्लम आप देख रहे हैं, आप प्रॉब्लम सॉल्व कराएंगे। ये प्रॉब्लम नंबर 2.12, जिसमें कोई एक पार्टिकल है जिसका मास है 0.1 kg और जो उसकी वेलोसिटी दिया है उस पार्टिकल का 10 मीटर पर सेकेंड। प्लांक कांस्टेंट क्या होगा 6, वो तो कांस्टेंट होता है, यू नो वेल, 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल पर सेकेंड। ओके डियर, तो आपका फाइंड आउट करना है वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है। क्या करनी है, वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है। तो फ्रॉम द डी ब्रोगली इक्वेशन लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी। एच की वैल्यू रखेंगे आप, एच की वैल्यू रखेंगे और एम की वैल्यू 0.1 दिया है और आपका एम वी की वैल्यू दी है
कितना v की वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर आपका फाइंड हो जाएगा। इट इज़ द सिंपलेस्ट क्वेश्चन जो आप कर लेंगे, बहुत सारी वैल्यू पुट करेंगे और आंसर आपका सिंप्लीफाई करके आंसर आप फाइंड कर लेंगे। ओके डियर, नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम है, देखिए प्रॉब्लम नंबर सी, प्रॉब्लम नंबर 2.13, जिसमें आपका एक पार्टिकल दिया है इलेक्ट्रॉन है जिसका मास, इलेक्ट्रॉन का मास कांस्टेंट रहता है, जिसकी वैल्यू ये है 9.1 इंटू 10⁻31 kg है, 1 है, सॉरी यहाँ पे 1 है। तो एंड इसकी काइनेटिक एनर्जी दी है 3.0 इंटू 10⁻25 जूल, और प्लैंक कांस्टेंट आल्सो गिवन, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻34 जूल पर सेकेंड, और kg मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स 2, यह सेकेंड की पावर -2। ओके, लैम्डा फाइंड आउट करनी है। जब लैम्डा फाइंड आउट करनी है, काइनेटिक एनर्जी दिए है, मास दिया है, लैम्डा फाइंड आउट करना है। कभी भी अगर मास दिया है और लैम्डा फाइंड आउट करना है, या वेलोसिटी दी है और आपको वेलोसिटी दिया है, मास या लैम्डा फाइंड आउट करना है, तो आपका डी ब्रोगली इक्वेशन ही लगेगा, लैम्डा इक्वल टू h/mv। ये तीन क्वांटिटी लैम्डा mv, अगर कोई तीन क्वांटिटी में से टू क्वांटिटीज आर गिवन एंड लेफ्ट वन इज फाइंड आउट, then the equation is de Broglie equation is putting in the problem। okay, now तो अब आपकी काइनेटिक एनर्जी दी है, तो काइनेटिक एनर्जी से हमको क्या मिल जाएगा, काइनेटिक एनर्जी से हमको वेलोसिटी मिल जाएगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है 1/2 mv स्क्वायर। देयरफॉर जो आपकी ये हो जाएगी वेलोसिटी हो जाएगा √2ke2 काइनेटिक एनर्जी अपॉन m। ओके, तो पुटिंग द वैल्यूज ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वी कैन कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज कम 812 meter per second। okay, now we can calculate the lambda from the de Broglie equation, lambda equal to h/mv। h की वैल्यू रखा आपने, m की वैल्यू और v जो कैलकुलेट किया था भी उसकी वैल्यू पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो हमारा जो आंसर आएगा 896.7 नैनोमीटर। ओके डियर, ये मीटर आया इतना। इसको हम जब अभी लास्ट प्रॉब्लम में भी हमने ये किया था कि अगर पॉइंट को हम राइट साइड में ले जाते हैं तो पावर माइनस की इंक्रीज़ होती हैं, वही हुआ यहाँ पर। देखिए यहाँ पे 8.967 10⁻⁻7 था, फिर हमने क्या किया 896.7 10⁻⁻9 मीटर, ये 10⁻⁻9 मीटर इक्वल टू था 1 नैनोमीटर। तो फाइनल आंसर हमारा किस में आया 896.7 नैनोमीटर। ओके डियर, तो ये 2 प्रॉब्लम थी आपकी, किससे रिलेटेड थी, डी ब्रोगली इक्वेशन से। तो डी ब्रोगली डुअल नेचर के उसमें आता है, डुअल नेचर में आता है। ओके डियर, तो आपने प्रॉब्लम देखी, आई होप आपको समझ में आई होंगी। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे क्वेरी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।